तीसरे श्लोक में, चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन से, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए जो पुरातन योग मैंने सूर्य के प्रति कहा था वही आज तुमसे कहा है। और ये एक बड़ा ही उत्तम रहस्य है। तो आज मार्मिक बात में महाराज जी कह रहे हैं कि भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक मनुष्य मात्र के अनुभव अर्थात विवेक का वर्णन किया है। ये मनुष्य मात्र का ही अनुभव नहीं है, परंतु जीव मात्र का ही अनुभव है कि मैं हूं। अगर मैं हूं ऐसा न हो तो फिर तू है, मैं हूं, ये दोनों बातें नहीं होती तो फिर लड़ाई झगड़ा ही नहीं होता। लड़ाई झगड़ा इसलिए होता है कि तू है और मैं हूं। मैं बैठा हूं, तू क्यों आया। महाराज जी कहा करते थे, कुत्ता देख कुत्ता गुर्राया, मैं बैठा था, तू क्यों आया। अर्थात इस अपनी सत्ता का अनुभव का ज्ञान सभी प्राणियों में है, लेकिन वो इसको व्यक्त नहीं कर सकते। अगर मैं और तू दो बातें नहीं होती तो कभी संघर्ष होता ही नहीं। तो मनुष्य में ये शक्ति है कि वो अपने अनुभव की ओर दृष्टि डाल सकता है, और दृष्टि डालने वाले बहुत कम होते हैं, और जो होते हैं उन्हीं को उच्च कोटि के साधक अथवा जीवन मुक्त महापुरुष कहते हैं। इस अनुभव को ही विवेक या निज ज्ञान कहते हैं। कर्मयोग में दो बातें मुख्य है। एक अपने होनेपन का ज्ञान, अर्थात उसमें अपना कोई संदेह नहीं रहता। दूसरी हमारे अनुभव की बात है कि जो कुछ हमें मिला है उस पर हमारा कोई आधिपत्य अधिकार नहीं है। डॉक्टर साहब प्रणाम। परिणाम इसके ऊपर वाला पैराग्राफ थोड़ा ले लीजिए, बहुत जरूरी है। अच्छा, इंद्रिय मन और बुद्धि प्रकृति का अंत है, इसलिए इनसे होने वाला ज्ञान प्रकृति जन्य है। शास्त्रों को पढ़ सुनकर इन इंद्रियों मन बुद्धि के द्वारा जो पारमार्थिक ज्ञान होता है वह ज्ञान भी एक प्रकार से प्रकृति जन्य ही है। परमात्म तत्व इस प्रकृति जन्य ज्ञान के अपेक्षा अत्यंत विलक्षण है। अतः परमात्म तत्व को निज ज्ञान, स्वयं से होने वाले ज्ञान से जाना जा सकता है। निज ज्ञान अर्थात विवेक को महत्व देने से मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, जड़ और चेतन क्या है, प्रकृति और परमात्मा क्या है, ये सब जानने की शक्ति आ जाती है। यही विवेक कर्मयोग में काम आता है। ये मार्मिक बात है। तो इसमें आपका क्या प्रश्न है, बताइए। इसमें प्रश्न ये है कि मन बुद्धि इंद्रियों के ये तो प्रकृति के हैं, और इसी का आश्रय लेकर के वो शास्त्र को पढ़ सुन करके मन बुद्धि के द्वारा जो आध्यात्मिक ज्ञान मान लेता है कि मैंने आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित कर लिया, ये बात मेरे समझ में आ गई, मैं जान गया, ये जो है प्रकृति जन्य ज्ञान ही हुआ, अर्थात बुद्धिगत ज्ञान ही हुआ। इसमें विवेक या निज ज्ञान या अनुभव नहीं आया। ये बहुत बड़ा धोखा साधक के साथ होता है जी। हाँ, ये बात ठीक है कि जो कुछ भी हम इंद्रियों के द्वारा जानते हैं या मन बुद्धि के द्वारा जानते हैं वो शास्त्रीय ज्ञान है। लेकिन जब हम इस बात का अनुभव करते हैं स्वयं के द्वारा, तब हमको समझ में आता है कि ये मैं नाम की कोई चीज नहीं है, और संसार में ये मेरा नाम का ये भ्रम है। क्योंकि जब मैं स्वयं परमात्मा का चेतन अंश हूं और ये सारा संसार है, जड़ है, तो ये मेरे क्या काम आया। तो इसलिए अपने आप को शरीर मानने वाला जो व्यक्ति था, वो यदि शास्त्रीय ज्ञान से सीख भी लेता है तो उसे अनुभव नहीं होता। लेकिन जो शरीर को मैं मेरा नहीं मानता, तो उसको पता लगता है कि मैं स्वयं परमात्मा का चेतन अंश हूँ, और ये सारा संसार जड़ है, इसलिए ये मेरे काम की चीज नहीं। तो मैं कौन हूँ, मेरा क्या है,
ये जानने की शक्ति आती है। ये कर्मयोग में ये शक्ति आ जाती है, क्योंकि कर्मयोग में जो कुछ संसार की वस्तु संसार की सेवा में लगा दी जाती है, तो निज स्वरूप को पहचानने की शक्ति आ जाती है। अब ठीक है? हाँ डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक हो गया। मतलब आपके द्वारा ये बात स्पष्ट हो गई कि सीखा हुआ ज्ञान जब तक विवेक के द्वारा अनुभव में न आ जाए, तब तक वो प्रकृति जन्य ज्ञान में ही पड़ा है। अगर उसको विवेक के द्वारा ये पता चल गया कि मैं तो ये नहीं हूँ, ये प्रकृति का है, और ये प्रकृति का प्रकृति की सेवा में लग जाएगा, तो विवेक से उसको अनुभव हो जाएगा। यही बात। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये मूल बात है जो इन्होंने अभी इसको अंडरलाइन किया कि हमें केवल इसको सीखना नहीं है, क्योंकि बुद्धि में भरा हुआ ज्ञान दूसरों को समझाने में काम आता है, लेकिन जो खुद ही समझा हुआ नहीं है, वो दूसरों को जो कुछ भी समझाता है उसका उन पर वास्तविक असर नहीं होता। वो भी सीख जाते हैं और दूसरों को सिखा देते हैं। तो इसलिए हमें इन बातों को केवल सुन करके सीखना नहीं है, इन बातों को अपने जीवन में काम में लाना है कि वास्तव में अपना होनापन है, इसमें हमारा कोई संदेह नहीं है, और जो वस्तुएं मिली है ये वास्तव में मिली हुई है, ये हमारी नहीं है, क्योंकि पहले भी अपनी नहीं थी, हम जन्मे तब साथ लाए नहीं, और बाद में भी हम साथ ले जा सकते नहीं, और ये रहते हुए भी इन पर हमारा अधिकार नहीं चलता। लेकिन मैं स्वयं निरंतर रहता हूँ, और ये जितने भी संसार और संसार के पदार्थ हैं और ये शरीर, जैसे कर्मों में आरंभ और समाप्ति होती है, ऐसे ही